हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक ऐसा न्यू चैप्टर की जिसको सब जनों को इंतजार भी था। और ये हर हर कोई करता है। आज घर में कोई चुन्नू है, मुन्नू है, आप हो, मैं हूँ, अपने पेरेंट्स से सब प्लान बनाते हैं। अरे क्या बनाते हैं? प्लान्स बनाते हैं। और उसी चैप्टर का नाम है आपका प्लानिंग। अरे क्या नाम है? प्लानिंग। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आपका प्लानिंग। क्या नाम है? प्लानिंग। सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर अपने मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, मैनेजमेंट का नेचर क्या है उसके बारे में बात की थी। चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो एक अच्छा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। चैप्टर नंबर थर्ड कौन सा है? बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, उसके बारे में बात की थी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर्थ। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करूं तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ा था भाई? क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। तो कितने होते थे अपने? 5। कौन कौन से होते थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा यही आपके आगे जाके क्या बन रहे हैं? सर चैप्टर्स बन रहे हैं। बिल्कुल, चैप्टर नंबर फोर्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ, चैप्टर नंबर सिक्स, चैप्टर नंबर सेवन और चैप्टर नंबर 8। और यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर के बाद में आपकी फर्स्ट बुक क्या हो जाएगी भाई? फर्स्ट बुक क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से कंप्लीट। सर ऐसा भी है क्या? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो बात करते हैं प्लानिंग से। बात करते हैं सर प्लान्स क्या होता है। हम तो रोज प्लान बनाते हैं कि कल इसका बर्थडे है तो यहाँ पर घूमने जाएंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे। यानी कि प्लान्स। आप सर, दीदी की शादी आने वाली है, भैया की शादी आने वाली है, सर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रखी हमने कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये कपड़े पहनेंगे। क्या सर वही प्लानिंग के? यस बेटा, बिल्कुल सही। आप लोगों को पता है कि आपने प्लानिंग कर चुकी है, लेकिन उसी चीज़ को अब हमें थ्योरेटिकल पोर्शंस के अपने को अंदर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग्स के। कहाँ से बात करते हैं? प्लानिंग की डेफिनेशन बात कर लेते हैं। देखो, प्लानिंग हमेशा कब की जाती है? अब सीधी सी बात है सर, प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाएगी या फिर पास्ट के लिए? तो ध्यान रखना, जो चीज बीत गई क्या उसके लिए प्लान कर। भाई मेरी बात सुनो, कोई रामू था, उसका 10 दिन पहले बर्थडे निकल गया है, तो ठीक है पार्टी हो गई, कैंसल। लेकिन अब शामू का बर्थडे 10 दिन बाद आने वाला है, तो उसके लिए आप प्लान करोगे? सर बिल्कुल उसके लिए प्लान करेंगे। तो उसी को ही प्लानिंग बोला गया। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्मॉल बिजनेस, रिक्वायर्ड प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यस बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक छोटा से छोटा बिजनेस भी क्यों ना हो और एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, एक बड़ी से बड़ी एंटिटी भी क्यों ना हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? तो सर सबको रिक्वायरमेंट रहती है प्लानिंग की। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? प्लानिंग की। तो फर्स्ट एमसीक्यू यहां से अपने को पता होना चाहिए कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, भले वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, स्मॉल हो, बड़ी हो, छोटी हो, कोई सी भी टाइप की हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? तो सबको सर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो किसकी रहती है? प्लानिंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है भाई? प्लानिंग की। अब पढ़ते हैं, प्लानिंग इज डिफाइंड एज, प्लानिंग को कैसे डिफाइंड कर रखा है? थिंकिंग इन एडवांस, thinking in advance what to do, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, जब आपको इन सब के आंसर आ जाए, what to do, when, how, by whom, तो उसको बोला जाता है प्लानिंग। और एक छोटी सी डेफिनेशन है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज कहां है और कहां तक पहुंचना है, उसके बीच में जो गैप मेंटेन करके चलता है, सर वो भी कौन चलता है? प्लानिंग। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हो, मैंने बोला वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स में मैं अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो प्लानिंग की 2 डेफिनेशन है, कोई सी भी आप याद कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स बता रखा है। In simple words, we can say that planning bridges the gap between where we are and where we want to reach। आज कहाँ है और कहाँ तक पहुंचना है, इसके बीच में ये वाला जो गैप, इसके बीच में जो गैप मेंटेन करके चलता है,
इसके बीच में जो गैप मेंटेन करके चलता है वो कौन चलता है भाई? कौन चलता है भाई? प्लानिंग चलता है। कौन चलता है? प्लानिंग। सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमको भाई डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक बार वापस समझ लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पहले प्राइवेट हो, पब्लिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है सर? प्लान्स की रिक्वायरमेंट रहती है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में दो इजी सी डेफिनेशंस पढ़ी। फर्स्ट इजी वाली पढ़ लेते हैं कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज कहाँ है और कहाँ तक पहुंचना है, उसके बीच में जो गैप मेंटेन लेके चलता है वो कौन चलता है? प्लानिंग। और कह सकते हैं प्लानिंग इज डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। अब आप बोलोगे सर थिंकिंग इन एडवांस, भाई आप एडवांस में तो सोच रहे हो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कुछ काम करना है, कुछ गोल आपका टारगेट है, आपका विजन है कि 12 बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए भी आप प्लान कर रहे हो कि भाई डीएसए क्लासेस को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, प्रिंटेड नोट्स ले रखे हैं, ये ले रखा है, वो ले रखा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। तो ये क्या है आपका गोल, आपका टारगेट क्या है कि 12th में अच्छा मार्क्स लाना? क्या 12th के बोर्ड चले गए? क्या चले गए हो तो आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो भाई? अभी भाई बात सीधी सी है, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है आपको। तो ध्यान रखना, प्लान कब बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए अपन क्या बनाते हैं सर? प्लान। तो प्लान इज डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, थिंकिंग, ठीक है, सोचना कब? एडवांस में, ठीक है। उसके बाद व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किससे काम करवाना है। जब इन सब के अपने को आंसर मिल जाते हैं सर, उसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग। सर अब पक्का हम कभी नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं आगे, पीछे चुपचाप बैठ जाओ। चलेगा, प्लान की बात कर ली। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, बच्चे हुए परेशान। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ प्लानिंग। क्वेश्चन अगर फीचर से पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे, दोनों का मतलब सेम, दोनों में यही पॉइंट लिखने हैं। ध्यान रखना, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेंगे सीबीएसई वालों से कि सीबीएसई वालों बताओ कि डिफाइन द टर्म प्लानिंग। नहीं, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। क्वेश्चन आएगा लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आरबीएसई वाले के लिए इट्स मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो फर्स्ट फीचर क्या है? प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, प्लानिंग इज अ परवेजिव। फिर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। चलिएगा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, फीचर्स की बात की थी, फर्स्ट पॉइंट क्या था? तो सर फर्स्ट पॉइंट था प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग स्टार्ट विद द determination of objective. We cannot think plan in absence of objective. After setting goals, planning decide method, procedure and step to achieve organizational goal. जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो था प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई प्लान बनाओगे कैसे? भाई आज आपके पास कुछ टारगेट होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ उद्देश्य होगा, ठीक है, तभी तो जाके प्लान बनाओगे। यानी कि आपका कुछ ना कुछ क्या होगा सर? आपका ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ कुछ आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को देखते हुए एक गोल होगा आपका, उस गोल को देखते हुए तो प्लान करोगे। भाई अभी आपका गोल है कि 12 बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना, तो 12 बोर्ड में स्कोर करना, ये आपका क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो कि भाई डीएसए क्लासेस से पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोचिंग में पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ चल क्या रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है, ये कर रखा है, वो कर नहीं रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। उसके बाद में फिर डीएसए क्लासेस को आपको क्या करना पड़ा? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। तो पहले ले लेते हैं ना, मैंने तो बोला था, आपकी गलती है। तो यानी कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, उसको देखते हुए, उसको टारगेट रखते हुए अपन क्या बनाते हैं सर? प्लान बनाते। क्या बनाते हैं? प्लान बनाते। अरे भाई सीधी सी बात है, दो बच्चे हैं, एक तो है रामू, अरे कौन है? रामू। और सर इसको क्या हुआ भाई? और दूसरा है आपका श्यामू।
दूसरा कौन है? शामू। भाई दो बच्चे हैं, अब मेरे को बताओ, रामू को 10th का पढ़ना है और इसको 12th का पढ़ना है, तो दोनों की प्लान एक जैसे होंगी क्या? सर क्या बात कर रहे हो? ये भाई ये क्या पढ़ेगा? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल, संस्कृत पढ़ेगा और काम खत्म। ये देखेगा कि कौन सा स्ट्रीम का बच्चा है, ये मान लेते हैं कॉमर्स का ही है, ठीक है, तो ये क्या मैथ्स पढ़ेगा क्या? क्या साइंस पढ़ेगा क्या? क्या सोशल पढ़ेगा क्या? सर क्या बात कर रहे हो? ये तो पढ़ेगा तो तीन मेन कोर पेपर पढ़ेगा, अकाउंट्स, कोर, बिजनेस और इंग्लिश या फिर पीई, ठीक है। और आरबीसी से होगा तो क्या पढ़ेगा? हिंदी, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, प्लान किसके बेस पर बनाएगा ये शामू? इसके बेस पर कि इस पढ़ कि या फिर इसके पड़ोसी के देश पड़ोसी को देखकर बनाएगा? भाई सर सीधी सी बात है, शामू किसको प्लान देख के बनाएगा? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यही तो समझा रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो गोल है उसको देखकर अपन क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं। सर क्या बनाते हैं? प्लान्स बनाते हैं। सर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो घबराने की जरूरत नहीं। 9462220551 क्या करना है भाई? अरे फोन कर देना चुपचाप, मैसेज कर देना कि सर लेक्चर लिया, यहाँ पर ये डाउट है, फटाफट बता दो, तो बिल्कुल बता देंगे। मेरे को नहीं पता पड़ेगा कि किसको क्या डाउट है, तब तक फोन करके मैसेज करके नहीं बताओगे तो पता नहीं पड़ेगा, है ना? तो बस इतना सा कर लेना, बाकी समझाने का काम मेरा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। सर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी सेक्शन से तो निकल गए हम। अरे बस बस इतना से ही पूछा था। प्राइमरी फंक्शन, भाई ये स्कूल, ये क्या है भाई? स्कूल। स्कूल में सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? प्राइमरी। क्या होता है भाई? कौन सा होता है? प्राइमरी होता है। उसी तरह से ध्यान रखना, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो मैंने यहां पर बताया आपको, ये देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी सर, की थी, बिल्कुल की थी। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा था? फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अरे था कि नहीं था? सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, वापस बताओ सर ये वाला। तो बिल्कुल आपको ले जाते हैं पुरानी पीपीटी के अंदर। देखिएगा आप, ये देखिएगा। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? अरे प्लानिंग है कि नहीं है? तो इसको जो फर्स्ट फंक्शन है इसको बोला गया है प्राइमरी फंक्शन। कौन सा बोला गया है? प्राइमरी फंक्शन। अब इतना दिमाग मत लगाना सर सेकेंडरी किसको बोला गया है। तो सेकेंडरी तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, ये इस टाइप से चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर चल रहा है बिल्कुल। तो अपने को इसी दिशा में चलना है, इसी डायरेक्शन में चलना है। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका प्लानिंग। अरे क्या है? प्लानिंग। तो जिस तरह से सर स्कूल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना वो प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट करता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करता है भाई? बच्चा प्राइमरी सेक्शन से स्कूलिंग स्टार्ट करता है। तो उसी तरह से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो सबसे पहले जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है प्लानिंग से। सर कहाँ से हो रहा है? प्लानिंग से हो रहा है। इसलिए बोला गया है कि प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। सर प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। सर अब नहीं भूलेंगे, सर अब नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं प्लानिंग इज अ परवेजिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्लानिंग क्या है? परवेजिव है। परवेजिव का मतलब मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी बताया था, यानी कि जो मैनेजमेंट था वो सब जगह रिक्वायरमेंट था, यानी कि टॉप लेवल को भी, मिडिल लेवल को भी, लोअर लेवल को भी। बस उसी तरह से ध्यान रखना, प्लान्स तो सबको बनाने पड़ेंगे। अरे जो जो मैनेजमेंट करेगा उसको प्लान बनाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? सर बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, प्लानिंग भी क्या है? परवेजिव है। परवेजिव का मतलब होता है कि एक छोटी से छोटी शॉप भी क्यों ना हो और एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? तो सर सबको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? तो सबको मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी तरह से सबको प्लान तो सब बनाएगा भाई। भाई आज अपने घर में मदर की बात कर ले तो वो भी प्लान बनाते कि नहीं बनाते हैं? कि सुबह क्या सब्जी बनानी है, ठीक है, सुबह उठकर क्या काम करना है, ये करना है, वो करना है। अरे तो वो भी तो प्लान बनाते कि नहीं बनाते? सर बिल्कुल बनाते हैं। तो ध्यान रखना, प्लानिंग क्या है भाई? परवेजिव है। क्या है? परवेजिव है। आगे बात करते हैं, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक का क्या मतलब होता है? बस फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है
कि प्लान बनाते कब है सर, प्लान फ्यूचर के लिए बनाते, तो वही तो लिख रखा है गधो जागो कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है कि प्लान बनाते तो हैं लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो आपका गोल है, उसको देखते हुए अपन क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। अरे भाई रामू का बर्थडे आने वाला है, रामू का क्या है बर्थडे, क्या चला गया क्या, नहीं सर गया नहीं, अभी तो मनाना बाकी है। तो 10 दिन बाद में रामू का क्या आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो 10 दिन बाद में हम क्या बनाएंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी से आप क्या बनाओगे सर, प्लान बनाएंगे। क्या एग्जाम्स आ गए क्या बोर्ड्स के सर, नहीं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, ठीक है। फॉर 25th और 26 सेशन के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अभी प्लान्स बना रहे हैं, कैसे पढ़ना है, कितने टेस्ट देने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो प्लानिंग काम करता है, किसके ऊपर वर्क करता है, फॉर फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर के ऊपर काम करता है। फिर प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस, प्लानिंग क्या है सर, प्लानिंग है कंटिन्यूअस। सर कंटिन्यूअस का मतलब तो हमको भी पता है सर, आपने पहले भी बताया था सर, क्या बताया था एक बार वापस बता दो। तो सर प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस। यानी सर कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका एक गोल, आपका जब एक गोल अचीव हो जाता है, ठीक है, आपका फर्स्ट गोल, जब आपका फर्स्ट गोल अचीव हो जाएगा तो क्या घर पे जाके सो जाओगे क्या, नहीं सर सोएंगे थोड़ी, फिर वापस सेकंड गोल, फिर थर्ड गोल, फिर फोर्थ गोल, फिर फिफ्थ गोल। यानी कि सर आप कह सकते हैं कि जिस तरह से एक बाइक का व्हील होता है, जिसे वो रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल के अंदर, उसी तरह से आप कह सकते हो कि प्लानिंग भी क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कि आपका एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट अपन सेट करते हैं, उसके ऊपर अपन काम करते हैं, और ऐसे ऐसे अपन क्या करते हैं सर, प्लान्स बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, और इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल चलती रहती है। बस सर हमने 10th में भी प्लानिंग की थी सर, बिल्कुल की थी, 11th में भी की थोड़ी बहुत, 12th में वापस करनी, फिर वापस क्वेश्चन मार्क कि कौन से कॉलेज में जाए, क्या सीयूईटी दें कि नहीं दे, क्या सीए फाउंडेशन में एलिजिबल है कि नहीं है अपन, क्या सीएसईईटी दे दे, क्या सीएमए दे दे, तो क्या करें, किससे पूछे, तो मैं हूं ना, मेरे से पूछो ना, बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, है ना। चलिएगा एक बार इसको रीड कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट क्या था, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, ये फर्स्ट फंक्शन है जो सबको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। नो अदर फंक्शन टू बी परफॉर्म विदाउट प्लानिंग, ठीक है, कोई भी अदर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब तक आपका प्लान ही नहीं बनेगा, तो परफॉर्म कैसे करोगे भाई, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, परवेजिव, इट रिक्वायर एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हर जगह रिक्वायरमेंट होता है। इट इज नॉट अ फंक्शन restricted to top level of management bit only, planning is done by managers at every level, ठीक है, हर जगह रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था। परवेजी हो गया, फिर फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग ऑलवेज मीन लुकिंग अहेड, प्लानिंग नेवर डन फॉर पास्ट, पास्ट के लिए क्या कभी अपन प्लान बनाते क्या, नहीं। अरे शामू का बर्थडे तो चला गया था, लेकिन रामू का आने वाला है, तो आने वाला है जिसका बर्थडे, उसके बारे में क्या बनाएंगे सर, प्लान बनाएंगे, तो रामू के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ऑल मैनेजर्स दे मेक प्रेडिक्टेड और assumption फॉर फ्यूचर, यस, एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जिसके अंदर आप प्रिडिक्शन करते हो, एक अजम्पशंस लेके चलते हो। सर अजम्पशंस क्यों लेने पड़ते हैं, सबसे पहले ये बताओ। देखो अजम्पशंस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, सीधी सी बात है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। अरे आज क्या कंडीशन है, क्या जरूरी कि कल कल की कल वो भी कंडीशन रहे, सर जरूरी नहीं। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेस है, कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता है, तो उसके रिगार्डिंग अपने को इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या करना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि जब भी अपन प्लान्स बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस एज्यूम करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर बात करते हैं, प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस, ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक प्लान अचीव होगा, देन आफ्टर अपन का अपना जो नेक्स्ट प्लान होगा उसके तरफ अपन काम करते हैं। तो प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान ऑल्सो वन हैज टू बी टच विथ चेंज इन एनवायरमेंट एंड मेक फ्यूचर प्लान अकॉर्डिंगली। एक
गोल आपका अचीव हो जाता है, उसके बाद में जो नेक्स्ट गोल होता है उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं सर, प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, तो सर सबसे पहले अपन ने देखा कि इंट्रोडक्शन चालू किया था कि प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इनके जब आंसर मिल जाते हैं अपने को उसको क्या बोला जाता है, प्लानिंग बोला जाता है। उसके बाद में सर हमने बात की थी, किसकी बात की थी सर, फीचर्स की बात की थी। अरे किसकी बात की, फीचर्स की। तो सर कितने फीचर्स थे, तो सर आपके टोटल फीचर्स थे 5। कितने फीचर्स थे, 5 फीचर्स थे, जो अपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इश्यूज आता है तो 9462205541 इस पर कनेक्ट कर देना, और जो भी डाउट हो वो आप पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।